नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। महादेव सट्टा ऐप इन दिनों चर्चा में है। महादेव ऐप मीडिया की सुर्खियों में तब आया जब इसके मालिक चंद्राकर ने दुबई में शादी की और शादी में खर्च कर दिए 200 करोड़ रुपए। हैरानी की बात तो ये है कि 200 करोड़ की पेमेंट पूरी कैश में हुई। शादी में बॉलीवुड हस्तियों ने ठुमके भी लगाए। अब महादेव ऐप पर ईडी का शिकंजा जो है वो कस गया है। ईडी मामले की तह तक जांच कर रही है और इस जांच में पूरी कोशिश में लगी हुई है। कई बॉलीवुड सितारों से इस मामले में ईडी ने पूछताछ भी की है। ईडी इस मामले में लगातार छापेमारियां कर रही है। हर कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की है। ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट के मुताबिक महादेव सट्टा ऐप स्कैम का ये पूरा मामला 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। महादेव ऐप को चलाने वाले ऑनलाइन सट्टे से हर महीने 800 करोड़ की कमाई कर रहे थे और महादेव ऐप के प्रमोटर हर महीने एक पैनल से 30 से 40 लाख रुपए की कमाई कर रहे थे। अभी जितने एक्टिव पैनलों की जानकारी मिल पाई है उनकी संख्या है 2000 से भी ज्यादा। इस तरह देखें तो हर महीने महादेव ऐप के प्रमोटर 600 करोड़ से 800 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे थे। इस मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को मुख्य आरोपी बनाया गया है। ये दोनों महादेव सट्टा नेटवर्क के प्रमोटर हैं और पूरे सट्टा स्कैम की रकम भी इन दोनों की जेब में जा रही थी। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट हो चुके हैं। हालांकि अभी तक दोनों जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। अब दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है। रेड कॉर्नर जारी करने के लिए ईडी ने सीबीआई को कहा है। सवाल इस बात का है कि आखिर कैसे महज कुछ ही सालों में महादेव सट्टा ऐप के जरिए 5000 करोड़ के स्कैम को अंजाम दे दिया गया। इस पूरे स्कैम को जानने के लिए ये जानना होगा कि कैसे ये काम करता है। ईडी का मानना है कि चंद्राकर और उपल फ्रेंचाइजी मॉडल के आधार पर सट्टे के नेटवर्क को चलाते थे। अब इस पूरे नेटवर्क को चलाने में उनके कई साथी थे जो फ्रेंचाइजी बनवाने में मदद करते थे। सट्टा नेटवर्क को चलाने के लिए कई ऑपरेटर बनाए गए थे। सभी ऑपरेटर को महादेव सट्टा नेटवर्क की तरफ से पैनल दिया जाता था। सट्टा खेलने वालों को यूजर आईडी अलॉट करना, उन्हें पैसे लेकर कॉइन प्रोवाइड कराना, ये काम ऑपरेटर का होता था। इसे आसान भाषा में समझें तो सट्टा लगाने वालों से पैसा जमा करना और उन्हें सट्टा खिलवाना पैनल ऑपरेटर का काम था। पैनल ऑपरेटर को महादेव ऐप की ओर से कमीशन या कमाई में हिस्सा भी दिया जाता था। मोटे कमीशन के लालच में ही पैनल ऑपरेटर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनवाते थे, लोगों को सट्टा लगवाने के लिए लालच देते थे। महादेव ऐप के प्रमोटर फ्रेंचाइज मॉडल में 70 से 30 के अनुपात में प्रॉफिट शेयर करते थे, यानी हर पैनल से हुए मुनाफे का 70% जो है वो प्रमोटर्स का होता था, जबकि 30% मुनाफा पैनल ऑपरेटर के पास रहता था। इसे और आसान भाषा में समझे तो अगर 100 रुपए का मुनाफा बना तो 70 रुपए प्रमोटर की जेब में जाएगा, जबकि 30 रुपए जो है वो फ्रेंचाइजी के जेब में जाएगा। यूजर से पैसा लेकर प्रमोटर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी की होती थी और पैनल ऑपरेटर की हवाला या दूसरे अवैध माध्यम से पूरा पैसा जो है वो विदेश में बैठे प्रमोटर्स तक पहुंचाया जाता था। ईडी ने इस बात का पता लगाया है कि महादेव ऐप के लिए हवाला से जुड़े काम को विकास छपरिया संभालता था। इस काम में उसकी मदद गोविंद केडिया और अमिल सरावगी जैसे लोग करते थे। पैसे को 3 से 4 लेयर में घुमाने के बाद प्रमोटर्स तक पहुंचाया जाता था। इसके लिए मुंबई और गुजरात स्थित प्रोफेशनल इंटरनेशनल हवाला ऑपरेटर्स की मदद ली जाती थी। महादेव ऐप के प्रमोटर सारा काम विदेश में बैठकर आराम से संभालते थे। महादेव ऐप के प्रमोटर यानी चंद्राकर और उपल पहले संयुक्त अरब अमीरात में थे। अब ईडी को शक है कि दोनों प्रमोटर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन और कैरिबियाई देशों का चक्कर काटते रहते हैं। महादेव ऐप का मेन कॉल सेंटर यूएई से चल रहा था, जिसमें करीब 1000 व्हाट्सएप यूजर काम कर रहे थे। कॉल सेंटर में काम करने वाले ज्यादातर यूजर छत्तीसगढ़ से थे। महादेव ऐप स्कैम में ईडी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। ईडी को पता चला है कि हवाला के जरिए जो भी पैसा भारत से बाहर जा रहा था वो लौटकर भारत ही आ रहा था। ईडी के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर सट्टे के पैसे को
FPIS यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जरिए भारत में निवेश कर रहे थे। FPIS इस रकम को शेयर बाजार में लगाते थे। ईडी को जांच के दौरान 3 कंपनियों मेसर्स परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट्स LLP, मेसर्स एक्जिम जर्नल ट्रेडिंग FZZO और मेसर्स टेक्प्रो IT सॉल्यूशंस LC के बारे में पता चला। ईडी ने फिलहाल इन कंपनियों के कैश, डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज को फ्रीज किया है, जिनकी वैल्यू करीब 240 करोड़ रुपए है। ईडी को यह भी जानकारी मिली कि महादेव ऐप के प्रमोटर चंद्राकर और उप्पल ने वानुतु की नागरिकता ली है और पपुआ न्यू गिनी और फिजी के बीच स्थित एक छोटा आइलैंड है। अब जांच एजेंसियां दोनों को वानुतु से प्रत्यर्पण कराने से जुटी हुई है। इसके लिए CBI से भी मदद ली जा रही है। फिलहाल आपको इस तरह के बैटिंग ऐप से सावधान रहने की जरूरत है, वरना आपकी गाढ़ी कमाई से बैटिंग ऐप्स के प्रमोटर्स वेल्थ बनाएंगे, विदेश घूमेंगे और आप गरीब के गरीब बन जाएंगे। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।